भारत ने भले ही जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन हर किसी को गिल पर गुस्सा आया। पहले अभिषेक को मिला था धोखा, अब गायकवाड़ के साथ भी कर दिया गया बहुत बुरा। पहली बार भड़क उठा हिंदुस्तान का गुस्सा। रोहित शर्मा की जगह लेना चाहते हैं गिल, लेकिन गायकवाड़ की जगह भी हासिल करने की दिखाई चालाकी। सबसे बुरे कप्तान साबित हुए गिल ने तबाह कर दिया 2 खिलाड़ियों का करियर। रोते हुए मैदान से घर वापस गए 2 खिलाड़ी श्रीलंका के दौरे पर गिल के साथ भी गौतम गंभीर करेंगे खेल। संजू सैमसन की चमक गई किस्मत, रिंकू सिंह पर आई सबसे बड़ी खबर। आखिर कोई कप्तान कितना ज्यादा सेल्फिश हो सकता है, कोई खिलाड़ी कितना ज्यादा सेल्फिश हो सकता है, इसका प्रूफ जिम्बाब्वे दौरे पर साफ तौर पर मिल गया। अभिषेक शर्मा जिन्होंने दूसरे टी20 मुकाबले में शतक जड़ा था, जिनको रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी समझा जा रहा था, पहले उनके साथ खेल किया गया, मगर हर कोई अब यह उम्मीद जताए बैठा था शायद विराट कोहली की जगह गायकवाड़ ले लेंगे। लेकिन गायकवाड़ को बहुत ही चालाकी के साथ शुभमन गिल ने साइड कर दिया। रियान पराग जिनको के टूर्नामेंट में ज्यादा मौके नहीं मिले थे, उन्होंने तो इसी बात का हवाला देते हुए गायकवाड़ को बाहर बिठा दिया था। इसके बाद हिंदुस्तान का गुस्सा बढ़ गया और धोनी के चाहने वालों ने साफ तौर पर शुभमन को अपने निशाने पर ले लिया। जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया का श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्शन किया जाना था, यह बात गिल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और इस मुकाबले में जो कुछ हुआ उसके बाद साफ हो गया कि किन खिलाड़ियों का चयन श्रीलंका के दौरे पर होगा और किन को बाहर बिठाया जाएगा। पूरी कहानी आपको बताते हैं, मगर पहले 30 सेकंड की चर्चा कर लेते हैं इस मुकाबले में जिसमें भारतीय टीम हारने से बच गई। जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया। उनका फैसला पूरी तरीके से सही साबित हुआ, क्योंकि भारत की तरफ से ना तो ओपनिंग बल्लेबाजी चली, ना गिल का बल्ला चला और ना ही जायसवाल इस पर रन बना सके। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छे खासे रन बनाए थे, इस मुकाबले में 12 रन ही बना सके, जबकि गिल का बल्ला 13 रन पर ही थम गया। ओपनिंग बहुत खराब हुई थी तो अभिषेक शर्मा जिनका आत्मविश्वास ही टूट चुका था, जब उनके पास मौका था तो उनका बल्ला भी खामोश हुआ और 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक बार फिर संजू सैमसन ने अपनी ताकत दिखाई और बता दिया कि उनको क्यों वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहा जाता है, और गौतम गंभीर ने उन पर सबसे ज्यादा यकीन किया है। शुरुआत में उन्होंने धीरे बल्लेबाजी की और आखिर में उन्होंने एक्सेलरेट करते हुए 4 छक्कों की मदद से 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिससे कि भारत की नाक बच गई। इस मुकाबले में शिवम दुबे का बल्ला कुछ हद तक चला, उन्होंने 12 गेंदों पर 26 रन बनाए और इसकी बदौलत टीम इंडिया ने 167 रन का स्कोर बनाया। स्कोर ज्यादा नहीं था तो यहां पर गेंदबाजी अच्छी करनी थी। शुरुआत में तो खराब गेंदबाजी हुई, जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। तुषार देशपांडे को दूसरी बार मौका दिया गया था, लेकिन इस मुकाबले में भी वो फेल साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर में 26 रन उठाते हुए 1 विकेट हासिल किया। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं तुषार देशपांडे का करियर अब खत्म हो गया, जबकि अभी बात हर्षित राणा के लिए भी उठ रही है कि आखिर हर्षित राणा को क्यों एक भी मैच नहीं खिलाया गया। सवाल यही कि आखिर इन खिलाड़ियों के साथ खेल किसने किया। इस मुकाबले की बात करेंगे तो भारतीय टीम की तरफ से भले ही शुरुआत में खराब गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद में मुकेश कुमार ने एकदम धांसू गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के परखच्चे उड़ा दिए और शिवम दुबे ने भी 2 विकेट निकाले, जबकि अभिषेक शर्मा के खाते में 1 विकेट आया और भारतीय टीम इस मुकाबले को 42 रन से जीत गई। लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम हार भी जाए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 4-1 से हराते हुए सीरीज अपने नाम कर लिया। अब आपको बताएं कि श्रीलंका दौरे के लिए कभी भी टीम इंडिया का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें अभिषेक शर्मा जिन्होंने अपने आप को साबित किया था, उनका टिकट करीब पक्का है और वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे। देखना होगा कि अगर श्रीलंका के दौरे पर अभिषेक शर्मा जाते तो क्या कुछ कमाल करेंगे और क्या उनसे ओपनिंग करवाई जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि खबर मिल रही है कि श्रीलंका के दौरे पर शुभमन गिल को टी20 से बाहर रखा जाएगा और भारतीय टीम अभिषेक शर्मा की ताकत को परखना चाहती है और इसलिए उनको यशस्वी के साथ ओपन करवाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर गिल के मंसूबे पर पानी फिरेगा और गिल ने जो सपना देखा था वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। बता दें कि भारतीय टीम भले इस बार जिम्बाब्वे को हराते हुए सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अगर किसी की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही तो कोई और नहीं बल्कि गिल है, क्योंकि गिल से उम्मीद थी कि नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, लेकिन वो खुद खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा को बाहर बिठा कर रखा, जबकि गायकवाड़ को भी आखिर में बाहर कर दिया। दोस्तों, गिल की कप्तानी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।